को एक वरदान दिया था, आप सदा यहाँ पर बहते रहना निर्मला नदी। और ये हिस्ट्री किसी को नहीं पता होगी, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों गुरु महाराजों को, क्योंकि हमें जो बताने आती है, प्रभु को जो बताने आती है, वो साक्षात देवी बताने आती है। और कबीर ना रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना शिव पुराण पढ़ी और भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ सेवा करी है, निस्वार्थ भक्ति की है बालाजी की। और किसी भी गुरु के वचनों पे नहीं चले, किसी के महाराज के वचनों पे नहीं चले, माता पिता के वचनों पे नहीं चले, सिर्फ देवी देवता जो आदेश करते थे। आपको कहा था स्वामी जी सात नदी का जो प्रभु ढोल का गाओ जी, जो प्रभु प्रयागराज कुंभ के बाद जहां ढोल का वो उठा गए थे गुजरात, वो भी सरस्वती के आदेश से गए थे। क्योंकि कभी भी प्रभु ने पत्थर की मूर्तियों पर विश्वास नहीं करा, साक्षात देवी देवताओं पर विश्वास करा जो नर और नारी पर आते हैं। आपका काम हुआ है वहां से जी, गुजरात से बहुत काम हुआ है गुजरात से। बहुत ही शिवरात्रि पर प्रभु को, भोलेनाथ को बहुत कुछ सम्मान दिया था गुजरात वासियों ने, और गुजरात वासियों का ये दिल से हृदय से सम्मान करता है। जो गुजरात में काशी विश्वनाथ मंदिर था जी, उसमें स्वयं आप प्रकट हुए थे जी, आपकी आरती उतारी गई थी वहाँ जी। 2000 स्वामी जी पता है जी 2025 का शिवरात्रि, ये देवी देवताओं का आदेश होता है। देवियां जो भी है चुना जाता है, कहती है वहाँ आपको जाना है और प्रभु हमारे स्वामी जी को ये आदेश करना है। जी, हमने आपको गुजरात भेजा था। सरस्वती के आदेश से जब प्रयागराज पूरा जीत लिया, महाकुंभ जीत लिया। अरे गुजरात जो स्नान करने जा किसी को नहीं पता है, 7 नदियों का संगम नहीं पता था, लेकिन सरस्वती देवी ने कहा कि अब आपको, सरस्वती देवी ने कहा इस शिवरात्रि पर वोटा जाना है गुजरात, और देवी देवताओं के आदेश से ये दीपक महाकाल बन गया आज के समय में। और क्यों? क्योंकि नर और नारी का जितना सम्मान करा, हर देवी को पूजा, हर कन्या को पूजा, लेकिन पत्थर की मूर्तियों को कभी नहीं पूजा। ये तो सिर्फ दिखावा था कि पत्थर की मूर्तियों को पूजा, दीपक जलाया, ये सिर्फ बहाना था, दिखावा ये था। सब इंसान के अंदर है, पत्थरों में नहीं। ये तो हमारा आस्था है। देवी देवताओं को ये गुजारा है, रहने का ठिकाना है। देवी देवताओं घर में ये रहते नहीं है। देवी देवताओं को ये स्थान दिया जाता है, ये मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि देवी देवताएं वहाँ अपना सुरक्षा से रह सकते हैं, अपना मर्जी से कहीं भी अपना चल सकते हैं, क्योंकि देवी देवताओं रात को 12 बजे से और भ्रमण में चले जाते हैं। रात को देवी देवता भ्रमण करते हैं और वो सिर्फ स्थान होता है उनका। और लेकिन देवी देवता जो वास करते हैं वो नर और नारी पर करते हैं। इसलिए आप भी नर और नारी का सम्मान करें और हर किसी की जो इच्छा हो उसे पूर्ण करें। और दीपक ने तो वो कर दिखाया, प्रभु ने हर किसी की मनोकामना, हर किसी को जो शौक था वो पूर्ण किया है, तब महाराज बने। क्योंकि कोई भी किसी के समक्ष अगर पहुंचता है, उसकी आप इच्छा पूरी करें, तभी आप भगवान बन सकते हैं। और आज है मां सरस्वती कलयुग के सबसे बड़े न्यायालय दरबार में, श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति उत्तराखंड। और यह है कलयुग का सबसे बड़ा न्यायालय दरबार, हरिद्वार में 40वीं वाहिनी पीएससी गेट नंबर 3 के समक्ष, ज्वालापुर हरिद्वार में। निःशुल्क निस्वार्थ सेवा, आप भी दर्शन करने के लिए आ सकते हो, लेकिन आधार कार्ड आप अवश्य लाएं। और दरबार के बाहर पर्स, मोबाइल आपका लॉकर में जमा हो जाएगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाओगे। 1 से 2 व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, तीसरे व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा। जय माता दी, मां सरस्वती। और मां सरस्वती का आज एक संदेश कि गंगा तो पापी हो चुकी है और निर्मला
निर्मला नदी मध्य प्रदेश ग्वाली कौन सी जगह बताई, वहां पर स्नान करने जाती है। और ये आदेश हमें पहले मिला लेकिन अभी तक जा नहीं पाए वहां पर। ये पिछले साल आदेश मिला था कि आपको वहां पर स्नान करना है प्रभु स्वामी जी, लेकिन अभी तक नहीं जा पाए क्योंकि राक्षसों ने बाधा डाल दी थी। और जो बाधा डालते हैं उसी से ही प्रभु का काम होता है। जितने डोरे डालेंगे प्रभु पर उससे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे प्रभु। जय माता दी। जय माता दी।